माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज में डेटा टैब के अंतर्गत आज हम कंसोलिडेट ऑप्शन के साथ काम करना देखते हैं। कंसोलिडेट का मतलब होता है कंबाइनिंग मोर देन वन सीट्स। कंसोलिडेट का मतलब कंबाइन करना होता है। सपोज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपने अलग अलग सीट्स में अलग अलग एक्सपेंसेस रिपोर्ट तैयार किए हैं, वो किसी कंपनी का हो, ऑफिस का हो या ब्रांच का। आप उन सारे अलग अलग एक्सपेंसेस डिटेल्स को एक जगह पे कंसोलिडेट या कंबाइन करके देखना चाहते हैं एंड साथ में आप उनके साथ डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं। सो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कंसोलिडेट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। आइए हम इसको उदाहरण से समझते हैं। सपोज हमारे पास 3 अलग अलग एक्सेल सीट्स हैं जहाँ पे हमने अलग अलग ब्रांच के एक्सपेंसेस का डिटेल्स मेंटेन किया है। यहाँ पे हमने 2 कॉलम्स दिए हैं, एक्सपेंसेस टाइप और उसका अमाउंट। हमने सैलरी एक्सपेंसेस में इतना खर्चा किया, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, मिसलेनियस, स्टेशनरी एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस पे ये अमाउंट आपका जाता है। इस अमाउंट्स को अगर हम यहाँ से रुपीज़ में चेंज करना चाहें तो यहाँ से हम करेंसी सिम्बल्स को इंडियन करेंसी लेंगे और ये रुपीज़ में दिखने लगेगा। अब आपका ब्रांच 2 के साथ भी सेम आपके पास कॉलम्स हैं और सेम तरह के खर्चे हैं, आपने फिर उसे मेंटेन किया। यहाँ पे आपने इसके लिए भी यहाँ से करेंसी रुपीज़ ले लिया। उसी तरह से थर्ड ब्रांच है जहाँ पे भी एक्सपेंसेस अलग अलग हो रहे रहते हैं। यहाँ पे भी एक्सपेंसेस के लिए आपने जो भी अमाउंट्स मेंशन किए वो सारे अमाउंट्स को आपने रुपीज़ में। मान लीजिए थर्ड ब्रांच में कुछ अलग एक्सपेंसेस भी होते हैं तो हम उस एक्सपेंसेस को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस सपोज 2000 रुपीज़ हो रहा है। तो ये है आपके 3 अलग अलग सीट्स जहाँ पे आपने 3 अलग अलग ब्रांच के एक्सपेंसेस डिटेल्स मेंटेन किए। नाउ हम इन सारे का एक कंसोलिडेटेड व्यू देखना चाहते हैं या उन सबको एक साथ कंबाइन करके एक जगह पे देखना चाहे तो हम यहाँ से एक ब्लैंक सीट लेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ से डेटा टैब के कंसोलिडेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। यहाँ पे सबसे टॉप पे दिख रहा है आपको कि फंक्शन, आप क्या फंक्शन परफॉर्म करना चाहेंगे इन सारे ब्रांच एक्सपेंसेस सीट्स के डिटेल्स के साथ, सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिनिमम। इस तरह से आप अलग अलग तरह के फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। सपोज हम तीनों अलग अलग ब्रांच के एक्सपेंसेस का टोटल करके एक साथ देखना चाहते हैं। सो हमने यहाँ पे सम लिया। उसके बाद हम रेफरेंस सेलेक्ट करते हैं। रेफरेंस हमारा पहले हमने सीट 1 लिया और उसके टेबल्स को हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से फिर हम उसे ऐड करेंगे। फिर सेकेंड सीट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से उस सेकेंड सीट्स के टेबल्स के पूरे फील्ड्स को सेलेक्ट किया, फिर उसे ऐड किया। ब्रांच 3 एक्सपेंसेस सीट्स को सेलेक्ट किया, यहाँ भी पूरा टेबल सेलेक्टेड है। यहाँ पे हमने एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड किया है तो यहाँ तक हमने सेलेक्ट किया, इसे भी हमने ऐड किया। उसके बाद आप लेबल टॉप रो को भी दिखाना चाहते हैं, लेफ्ट कॉलम, यस, और सबके साथ एक लिंक भी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं सो दैट कि अगर फर्दर हम किसी भी सीट में चेंजेस करें तो हमारा कंसोलिडेटेड सीट जो है उसमें भी अपने आप अपडेट हो जाए या चेंज हो जाए। यहाँ से फिर हम ओके करते हैं। जैसे ही हम ओके करते हैं आप देखेंगे आपके इस न्यू सीट्स में वो एक कंसोलिडेटेड व्यू दिखेगा। आपके वो सारे अलग अलग ब्रांच के एक्सपेंसेस का डिटेल्स एक साथ हम एक सीट में देख पा रहे हैं। यहाँ से आप इसे अनग्रुप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यस, यहाँ पे आपका अमाउंट है, सैलरी एक्सपेंसेस 3 अलग अलग ब्रांच का, फर्स्ट ब्रांच का ऊपर, सेकेंड और थर्ड का। आप यहाँ मेंशन करना चाहें ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3 भी कर सकते हैं। ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3। उसी तरह से ये टोटल यहाँ पे आपको सैलरी एक्सपेंसेस दिख रहा है, रेंट एक्सपेंसेस भी टोटल आपको दिख रहा है 3 अलग अलग ब्रांच का, 1, 2, 3। इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, मिसलेनियस एक्सपेंसेस और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी हमने लिया था एक लास्ट सीट के लिए, तो उसमें आपका एक ही सीट के साथ है तो आपको अदर एक्सपेंसेस भी यहाँ पे दिख रहा है। सो यहाँ पे आपने देखा कि कंसोलिडेट ऑप्शन के साथ हमने अलग अलग एक्सपेंसेस सीट को कंबाइन करके एक जगह पे उस सारे सीट्स का एक मास्टर सीट प्रिपेयर कर लिया जहाँ से हम किसी भी सीट के डिटेल्स को आसानी से देख पा रहे हैं। अब अगर मान लीजिए हमने वहाँ पे लिंक किया था, किसी भी ब्रांच के एक्सपेंसेस में कोई अपडेशन या मॉडिफिकेशन होता है, सपोज यहाँ पे हमने सैलरी एक्सपेंसेस में 75,000 हो जाता है ब्रांच 1 का,
अपडेट हो जाता है किसी कारण से, तो आप यहाँ आएंगे, आपको ऑटोमेटिकली वो अपडेटेड वैल्यू दिखेगा और आप देखेंगे यहाँ पे ब्रांच एक्सपेंसेस में 75,000 रुपीज़ ऐड हो गया। उसी तरह से ब्रांच 2 के साथ अगर आपने मान लो सैलरी एक्सपेंसेस में 80,000 है, हमने यहाँ पे 55,000 कर दिया। फिर से आते हैं सीट 1 पे, तो यहाँ पे अपडेट होके 55,000 हो जाएगा। तो ये है आपका कंसोलिडेट